माँ जी, खाकर बताइए खाना कैसे बना है। अरे 4 साल से हम तेरे हाथों का खाना खाकर बोर हो गए हैं। अब जल्दी से मेरी छोटी बहू आ जाए तो वह अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएगी। माँ जी, मैं इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ। हाथों से सिलबट्टे पर मसाला पीस कर सब्जी बनाती हूँ ताकि सब्जी में स्वाद आए। लेकिन आपको मेरे हाथ का खाना कभी पसंद नहीं आता। अरे बहू, तेरी सास को क्या पता खाने के स्वाद के बारे में। वो कहावत तो सुनी होगी ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या आपने मुझे बंदर कहा? बना लो जितना मजाक बनाना है। जब मेरी छोटी बहू आएगी, जब मैं बताऊंगी कि खाने का स्वाद किसे कहते हैं। अरे तुम्हें जरा भी शर्म है कि नहीं? एक तो सुमन बहू इतनी मेहनत से खाना बनाती है और तुम उसकी तारीफ करने के बजाय उसे ही बोलती रहती हो। अरे मैं बोर हो गई हूँ तुम्हारी बहू के हाथों के खाने से। मुझे नहीं खाना ये खाना। कुछ दिन बाद ही संतोषी के छोटे बेटे की शादी निधि से हो जाती है। आओ बहू, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। उम्मीद है कि तुम हमारे घर परिवार का अच्छे से ख्याल रखोगी और सबको अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना खिलाओगी। चलो भाभी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। आखिर तुम थक गई होगी ना। काजल अपनी छोटी भाभी को उसका कमरा दिखाती है। अगले दिन निधि नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाती है। वह बहुत ही सुंदर दिख रही होती है। आ गई बहू, चल आज तेरी पहली रसोई है। सबके लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा और स्वादिष्ट बना ले। अरे जब से मैं इस घर में आई हूँ, जब से माँ जी को बस खाने की ही पड़ी हुई है। जैसे माँ जी को इस घर में कभी कुछ अच्छा खाने को मिला ही ना हो। इतनी सुंदर बहू सामने खड़ी है, लेकिन इन्हें बस खाने की पड़ी है। अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। निधि रसोई में जाती है और सोचने लगती है, क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। एक काम करती हूँ, ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। लेकिन किसी ने डिलीवरी बॉय को देख लिया तो बवाल हो जाएगा। इतने में बाहर से आवाज आती है, मोमोज चाउमीन वाला। अरे भाई, तीखे चटपटे मोमोज ले जाओ, वो भी सस्ते दामों में। आओ आओ, मोमोज ले जाओ। अरे एक काम करती हूँ, इस ठेले वाले से ही चाउमीन और मोमोज ले लेती हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये बाहर से मंगवाया है। निधि बाहर जाती है। अरे भैया, 5 प्लेट चाउमीन और 5 प्लेट मोमोज पैक कर दो। जी बहन जी। निधि चाउमीन और मोमोज लेकर घर में आ जाती है और सबको परोसती है। आ हा 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 हा, इतने सालों बाद खाने की खुशबू आई है। खुशबू से ही पता चल रहा है कि बहू ने कितना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया होगा। अरे हाँ, तुम्हें तो ये मसालेदार और चटपटा खाना ही पसंद आएगा। और बड़ी बहू जो इतनी मेहनत से हेल्दी खाना बनाती है, तुम्हें वो तो पसंद आएगा नहीं ना। रहने दीजिए पापा जी, माँ जी को कुछ तो पसंद आया। माँ, मेरा तो आज पिज्जा खाने का मन कर रहा है। क्या मैं ऑर्डर करके मंगा लूं? खबरदार, जो बाहर से कुछ मंगाया तो तुझे पता नहीं है कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ छोटी बहू, मैं तुझे भी बता दूं कि हम बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, और खास करके तो ठेले का। अरे ना जाने किन हाथों से बनाते हैं, इसलिए भाई हम तो घर का ही खाना खाना पसंद करते हैं। हे भगवान, शुक्र है कि किसी ने मुझे ठेले से ये चाउमीन और मोमोज लेते हुए देखा नहीं, नहीं तो ना जाने आज क्या हो जाता। काजल ने भी चाउमीन और मोमोज खाकर देखा। अरे वाह भाभी, ये तो आपने बिल्कुल ठेले जैसा बनाया है। सच में खाकर मजा आ गया।
सुमन खड़ी खड़ी सब बातें सुन रही होती है कि कैसे सब निधि के खाने की तारीफ कर रहे होते हैं। रात के खाने का समय हो जाता है और देवरानी जेठानी रसोई में आ जाती हैं। बताइए भाभी, मैं आपकी क्या मदद कर दूं? निधि, सबको तुम्हारे हाथों का खाना पसंद आ रहा है, तो अब तुम ही बताओ कि खाने में क्या बनेगा और कैसे बनेगा। लेकिन भाभी, मुझे तो बस फास्ट फूड ही बनाना आता है। लेकिन निधि, हम रोज तो फास्ट फूड नहीं खा सकते ना। अच्छा ठीक है, आज तुम मुझे खाना बनाते हुए देख लो और सीख लो, उसके बाद तुम बनाना। सुमन ने खाना बनाया और सबको परोसा। अरे ये क्या बहू, तूने फिर ये खाना हमारे आगे बनाकर परोस दिया। माँ जी, मुझे लगा कि सुबह सबने फास्ट फूड खाया है तो आप लोगों का पेट नहीं भरा होगा, इसलिए मैंने भरपूर खाना बना दिया। दाल चावल रोटी सब्जी। अरे नहीं खाना मुझे ये दाल चावल रोटी। छोटी बहू, मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे तेरे हाथों का ही खाना खाना है, तो अब से तू ही सुबह और शाम खाना बनाएगी। जी माँ जी। अरे क्या जी माँ जी, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता और ये माँ जी है कि बस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। जब भाभी इतना अच्छा और हेल्दी खाना बना रही हैं, तो इन्हें इस उम्र में बस फास्ट फूड ही खाना है। एक काम करूंगी, ठेले वाले भैया से ही ऑर्डर करके मंगा लिया करूंगी। अब निधि ऐसा ही करती है, दोनों समय ठेले वाले से फास्ट फूड ऑर्डर करके मंगवा लेती है। कभी चाउमीन, कभी मोमोज, कभी छोले भटूरे और कभी पाव भाजी, और सबको वही खिलाती है। फिर एक रोज, अरे ये मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आह, आह, मेरी तो जान निकल रही है, सुबह से ही पेट में दर्द हो रहा है। अरे माँ जी, क्या हुआ? अरे बड़ी बहू, ना जाने आज मेरे पेट में सुबह से क्यों दर्द हो रहा है। माँ जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इतना मसाले और तेल वाली चीजें मत खाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा बस कर, खड़ी खड़ी मुझे यहाँ ज्ञान देती रहेगी या मुझे अस्पताल ले चलेगी। सब संतोषी को अस्पताल लेके जाते हैं। देखिए, इनके पेट में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, जो इस उम्र में होना आम बात है। बाकी आप इनके खाने पीने का ध्यान रखना और कम मिर्च मसाले वाली चीजें खिलाना। हो सके तो कुछ दिन दाल दलिया और खिचड़ी ही देना। शुक्र है कि माँ जी की तबीयत ठेले के खाने से नहीं हुई और किसी को कुछ पता भी नहीं चला, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं थी। क्या क्या कहा डॉक्टर ने? दाल दलिया और खिचड़ी? अरे मैं नहीं खा सकती। माँ, अब आपको डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। अब सुमन अपनी सास के लिए दोनों समय खिचड़ी बनाती, जिसे खा खा कर संतोषी बोर हो गई थी। 2 दिन बाद, अरे मेरा तो खिचड़ी से मन ही भर गया, अब तो मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, बहुत दिन से खिचड़ी खा खा कर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। एक काम कर, तू आज मेरे लिए कुछ चटपटा बना ला। लेकिन माँ जी, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, और डॉक्टर ने भी आपको मिर्च मसाले वाली चीजें खाने के लिए मना किया है। अरे तू मुझे ज्ञान मत दे, तू मेरी सास है कि मैं तेरी सास हूँ? जितना कहा है उतना कर। जा, जाकर मेरे लिए कुछ चटपटा बनाकर लेकर आ। निधि रसोई में जाती है। माँ को ठेले का खाना खिलाया तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, यूट्यूब से देखकर कुछ बना देती हूँ। निधि ने यूट्यूब से देखकर पास्ता बनाया, लेकिन संतोषी को कुछ मजा नहीं आया।
अरे बहू, ये कैसा बनाया है तूने? इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है। शाम को तू मेरे लिए पहले जैसी चाउमीन बनाइयो। निधि ने शाम को चाउमीन बनाई, लेकिन संतोषी को चाउमीन भी पसंद नहीं आई। अगले दिन, बहू, आज मेरे लिए छोले भटूरे बना दे, लेकिन पहले जैसा चटपटा बनाइयो। अगर मुझे तेरे हाथों का खाना आज पसंद आ गया, तो मैं तुझे अपने ये सोने की चैन दे दूंगी। क्या? सच में माँ जी? मैं अभी बना कर लाती हूँ। निधि रसोई में जाती है। एक काम करती हूँ, जल्दी से ठेले वाले भैया से छोले भटूरे मंगवा लेती हूँ। निधि ने छोले भटूरे मंगवा लिए, लेकिन पीछे खड़े सुमन ने सब देख लिया। अच्छा, तो ये बात है। निधि बाहर से सब कुछ मंगाकर सबको खिलाती है और सबकी वाहवाही लेती है। अभी बताती हूँ मैं। निधि ने छोले भटूरे परोसे। इतने में वहां सुमन भी आ जाती है। माँ जी, मैं आपके लिए छोले भटूरे लेकर आई हूँ, वो भी बाहर से। क्या? बहू, तुझे पता नहीं है कि मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं? क्यों माँ जी? आप इतने दिनों से निधि के हाथों से बाहर का लाया हुआ खाना खा तो रही थी, और जब मैं ले आई तो आप मना कर रही हैं। क्या? बाहर का? निधि बहू, ये क्या बोल रही है सुमन बहू? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे खाना नहीं बनाना आता, इसलिए मैं बाहर से ठेले से लेकर आप सभी को खिलाती थी। जिसके बाद निधि ने बाहर से खाना लेना बंद कर दिया और घर में ही सुमन से खाना बनाना सीख लिया, और अब सब घर का ही बना खाना खाने लगे। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।